नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम ब्लैक मैजिक और मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये हमारे प्रैक्टिस में हम रोज फेस करते हैं। काफ़ी लोग इसमें विश्वास रखते हैं, इसके ऊपर विश्वास रख के काफ़ी स्ट्रेस आउट फील करते हैं और हम उन्हें समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं होती है, ये साइंटिफिक चीज़ नहीं है। कभी कभी समझाते हैं, कभी कभी सिर्फ लिसन करते हैं कि उनको क्या कहना है। और हम देखते हैं कि ये काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, इसमें अटके हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी एक वाइड स्प्रेड चीज़ है। हमारे कल्चर में भी काफ़ी बिलीव करते हैं इस चीज़ को, और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। रिसेंटली एक पेशेंट आए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी कि कुछ स्ट्रेस फील कर रहे थे, थोड़े बहुत साइकोटिक फीचर्स थे, यानी कि शक के फीचर्स थे, शक के सिम्टम्स थे। और वो अपने वाइफ के साथ आए थे। तो डिस्कशन में ये समझ में आया कि उनको भी काफ़ी बिलीव्स है कि मुझे किसी ने किया है, ये वो बार बार कह रहे थे। जब हमने ज़्यादा जानकारी पाई तो ये समझा कि उनकी जो मदर है, उनका भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इसके ऊपर कि कोई कुछ करते हैं और किसी ने कुछ किया है। ये उनका एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड सेंटेंस था कि किसी ने कुछ किया है। जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो पिछले 5-6 महीने से, उनको और उनकी फैमिली को लग रहा था कि किसी ने कुछ किया है। अब वो जो वाइफ थी वो इसके ऊपर बिलीव नहीं कर रही थी। वो इस बैकग्राउंड से थी कि ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती और ये ऐसा ये बिलीव्स नहीं रखने चाहिए। तो जब हमने और जानकारी पाई तो उनकी जो मदर है बेसिकली वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और जो भी घर में कुछ भी अनफॉर्चुनेट होता है, यानी कि उनके जो फादर है वो खुदकुशी से उनकी डेथ हुई थी, तो उनके भी बारे में उनकी जो मदर है वो बोलती थी कि इनको भी किसी ने कुछ किया था। समझो फसल अच्छी नहीं हुई किसी साल, तो उसके भी बारे में ये कहना था कि किसी ने कुछ किया है फसल को, इसीलिए इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। समझो किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसका भी जो जस्टिफिकेशन है या फिर एक्सप्लेनेशन है वो कि किसी ने कुछ किया है। तो ये जो बिलीव्स है, ये सुन कर अगर फैमिली में ये बहुत प्रोमिनेंटली कहे जाते हैं, माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे हैं या फिर जो यंग लोग ग्रो हो रहे हैं, उनके भी मन में ये चीज़ें बैठ जाती है कि किसी ने कुछ किया है और ये सारी चीज़ें रियल होती है, फैक्ट होती है। तो काफ़ी लोग हमें पूछते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बिलीव करते हैं कि काला जादू है, तो वो आपके ऊपर असर कर सकती है। मतलब अगर आपका बिलीफ अगर है कि हाँ काला जादू होता है, होती है, तो फिर वो आप पे होगा। पर आपका अगर 100% बिलीफ है कि काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो आपके ऊपर वो नहीं होगी, क्योंकि वो एक विश्वास की बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो अपना काम नहीं होगा। तो अगर साइकोलॉजिकली इसको डिसेक्ट किया जाए तो ये है कि अगर आप इस विश्वास से जाएंगे कि मेरा काम आज नहीं होने वाला है, तो काफ़ी संभावना है कि आप उस चीज़ में फेल हो जाएंगे और वो काम नहीं होता है। और अगर हो जाता है तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई हो गया, आज हम लकी थे। पर फिर अगर नहीं हुआ तो आप ये करेंगे कि आज बिल्ली ने रास्ता काटा था इसीलिए वो चीज़ नहीं हुई। तो एक्सप्लेनेशन किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, और कैसे भी करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि काला जादू है। अगर आप मानते हैं तो काला जादू होता है, अगर आप नहीं मानते हैं तो काला जादू नहीं होता है। क्योंकि जो लोग मानते हैं उन्हें ये कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि नहीं है। पर जो लोग बॉर्डर पे हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स की वजह से, अपने बैकग्राउंड की वजह से, अपने नेबर्स की वजह से बातें सुन के ऐसे डाउट में होते हैं कि काला जादू होता है कि नहीं होता है। कभी कभी उन्हें लगता है, उनका जो साइंटिफिक लॉजिकल ब्रेन है उन्हें कहता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, पर लोग तो कहते हैं, काफ़ी लोग मानते भी हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हो भी सकता है, पता नहीं। और कभी स्ट्रेस के मोमेंट्स पे कभी कभी वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक वीडियो है वो सारे उन लोगों के लिए है जो डाउट में है कि है या नहीं है।
तो आप बॉर्डर के इस पार आ जाइए। आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें नहीं होती है, ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो उसका असर आपके ऊपर कभी भी नहीं हो सकता। मुझे पता है काफ़ी लोग इसे कन्विंस नहीं होंगे, इसे सच नहीं मानेंगे, पर हम जो देखते हैं, हम जो पेशेंट्स देखते हैं, काफ़ी लोग इसकी वजह से बहुत नुकसान में रहते हैं, काफ़ी बिलीफ सिस्टम रहती है, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग होती है। क्या बहुत कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं लोग, यानी कि किसी के घर पे नहीं खाना खा सकते। ये जो पर्टिकुलर पेशेंट आए थे मेरे पास, वो कहते थे कि हम कभी किसी के घर का नहीं खाते, क्योंकि उनके मन में हमेशा डाउट है कि कुछ पता नहीं मिलाया होगा तो। बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीते हैं लोग इसकी वजह से, का इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लोगों से अच्छे संबंध नहीं रख पाते। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि ये जो बिलीव करते हैं वो काफ़ी अकेले हो जाते हैं, उनका बाहर की दुनिया से संपर्क कम हो जाता है। तो ये सारे मेंटली हेल्दी चीज़ें नहीं हैं। अगर हमें मेंटल फिटनेस की तरफ बढ़ना है तो हमें एक साइंटिफिक और एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखना पड़ेगा और एक हेल्दी और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के फायदे का आया होगा और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, पर साइको एजुकेट करना है और अवेयरनेस फैलाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।